बच्चों, वेलकम टू 10th क्लास। आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम दिया होगा, 9th वालों ने, और अब आप 10th क्लास में आ चुके होंगे। होप आप लोगों का 9th क्लास बहुत ही अच्छा गया होगा। आप लोगों ने अपने बेसिक्स पढ़े होंगे, अपने एग्ज़ाम्स अच्छे दिए होंगे, अब आपको मार्क्स अच्छे आए होंगे। नाउ आपका क्लास आता है 10th, जिसमें आपको बोर्ड्स का एग्ज़ाम देना है और आपको चीज़ें समझ के पढ़नी है, ठीक है ना। जो भी चीज़ें आप पढ़ोगे वो चीज़ें आपको पहले समझनी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब आप थोड़े से मैच्योर हो चुके हो, और मुझे भी उम्मीद है जो भी आपने आज तक पढ़ा होगा वो आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा। चलिए शुरू करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th पहले चैप्टर के साथ, रियल नंबर्स। हम आज थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों ने ये बेसिक्स पढ़ा होगा। बस मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशंस दिखाऊंगा और क्या होता है बेसिक्स रियल नंबर्स में यूज़, वो सब चीज़ें देखेंगे और हम रिकॉल करेंगे थोड़ा सा। 5th में, 6th में, 7th, 8th, 9th में आप लोगों ने क्या पढ़ा था वो हम रिकॉल करेंगे सारा, ठीक है ना बेटा। चलो पहले मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी ये वीडियो देख रहा है मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको पूरा मैथ्स फ्री पढ़ाऊँगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ये मेरा वादा है। जो भी मेरे से मैथ्स पढ़ेगा एटलीस्ट 100 में से 80 गए नहीं है कहीं उसके मार्क्स, ठीक है ना। अब जो अच्छा पढ़ते हैं और ज़्यादा मेहनत करेंगे उनको मैं गारंटी देता हूँ 100 में से 100, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं आपको साथ साथ वो क्वेश्चंस भी बताऊंगा जो इम्पॉर्टेंट होते हैं बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से, वो क्वेश्चंस भी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना बेटा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं भी आपके लिए थोड़ी सी और मेहनत करूं। और मैं तो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन और थोड़ी सी मेहनत करूं, ठीक है ना बेटा। बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी ये चैनल शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके, ठीक है ना बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, ठीक है ना बेटा। आज हम पढ़ेंगे, कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताया था कि वाइट शीट रखो और उसी पे लिखो ताकि सबको अच्छे से दिखे, इसलिए मैंने अपना बोर्ड का कलर चेंज किया है। अब मैंने वाइट शीट रखा है, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, जो कि हमारे चैप्टर का नाम भी है, ठीक है ना। रियल नंबर्स किसको बोलते हैं? ए फाउंडेशन फॉर मैथमेटिक्स। ये क्या है? फाउंडेशन मैथमेटिक्स की। जैसे हम कभी मकान बनाते हैं तो हम पहले स्टोन का वर्क करते हैं, ठीक है ना, वो उसकी फाउंडेशन होती है। ऐसे ही जो फाउंडेशन है वो किस से शुरू होती है? वो रियल नंबर्स से होती है। रियल नंबर्स आर द फाउंडेशंस ऑफ द मोस्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। मोस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स जब हमें पढ़ने होते हैं तो हम यूज़ क्या करते हैं वहाँ पे? रियल नंबर्स, ठीक है ना। दे encompass all the numbers we typically encounter, from the simple counting numbers to the more complex irrational numbers like pi, ठीक है ना बेटा। जब भी हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमें क्या होता है? 1 यूज़ करते हैं, 2 यूज़ करते हैं, नेचुरल नंबर्स यूज़ करते हैं, होल नंबर्स यूज़ करते हैं, ठीक है ना बेटा, इंटीजर्स यूज़ करते हैं। मोर ओवर हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी यूज़ करते हैं और इरेशनल नंबर्स भी हम यूज़ करते हैं, लाइक पाई। पाई आप लोगों ने देखा ही होगा, पाई हम 100 जगह यूज़ करते हैं, ठीक है ना बेटा। लाइक स्क्वायर रूट 2 है, ये भी इरेशनल नंबर है, ये चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं। 1 2 3 0 एवरीथिंग वो यूज़, जो भी हम यूज़ करते हैं लाइक नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, वो किस में आते हैं? रियल नंबर्स में, ठीक है ना बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की कुछ टाइप्स है। नेचुरल नंबर्स, पहला टाइप नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स किन को बोलते हैं? दीज आर द काउंटिंग नंबर्स, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5। आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं? आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, आपकी क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है ना बेटा। आपके पास कितने पेंसिल है? मेरे पास 2 पेंसिल है, ठीक है ना। लाइक काउंटिंग नंबर्स, ये हम काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, उनको बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स किन को बोलते हैं? ये नेचुरल नंबर्स ही है, ये नेचुरल नंबर्स ही है, लेकिन इसमें ज़ीरो ऐड होता है, ठीक है ना बेटा। बाकी सब वही है, बाकी वही सेट है, लेकिन और एक ऐड होता है, दैट इज़ ज़ीरो, ठीक है ना बेटा। ये चीज़ें हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये चीज़ें हम यूज़ करते हैं मेजर करने में। जब हमें कोई लेंथ मेजर करनी होती है तो हम क्या कहते हैं? ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ज़ीरो से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ तक 3 यूनिट, यहाँ तक 4 यूनिट, यहाँ तक 5 यूनिट। लेंथ मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? होल नंबर्स। यहाँ पे ज़ीरो हम लेते हैं ऑरिजिन, और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट, यहाँ तक 2 यूनिट, यहाँ तक 3, यहाँ तक 4, यहाँ तक 5, ठीक है ना बेटा। उसके बाद
होल नंबर्स क्या होते हैं? द नेचुरल नंबर्स प्लस 0। उसके बाद आता है इंटीजर्स, ठीक है ना बेटा। होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव्स, एक तो होल नंबर्स, ठीक है ना, और उनके नेगेटिव, ठीक है ना बेटा। 1 -1 2 -2 3 -3 -20 +20, ठीक है ना। इन सब को हम मिला के क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। ये चीज़ें आपने पढ़ी होगी, बस मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ सारा। उसके बाद पढ़ा था हमने रेशनल नंबर्स। नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन p/q, वो नंबर जिनको हम p/q की शक्ल में लिख सकते हैं, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स, ठीक है ना। बट क्यों क्या होना चाहिए? क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये एक कंडीशन है इसकी, ठीक है ना। उनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर्स। अगर आप लोग को ये चीज़ें नहीं पढ़ी होगी तो आप 9th का पहला बेसिक्स लेक्चर देख सकते हो, उसमें मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई है, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद पढ़ा था हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ये वो डेसिमल्स है जो टर्मिनेट होते हैं, जो ख़त्म होते हैं, ठीक है। जैसे हम 1/2 करते हैं तो उसका आंसर क्या आता है? 0.5, ठीक है ना। ये टर्मिनेट हो रहा है, ठीक है ना। इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। रिपीटिंग डेसिमल्स। और उसके बाद हमने पढ़ा था जैसे 10/3 को डिवाइड किया था तो हमने देखा था इसका आंसर आ रहा था 3.3333, ये रिपीट हो रहा था, ठीक है ना। इसके बदले हम फिर लिखते थे 3.3 का बार, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम? रिपीटिंग डेसिमल्स, ठीक है ना। रिपीटिंग डेसिमल्स ये दोनों किस में आते हैं? ये दोनों रेशनल नंबर्स में आते हैं। एक टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, ये दोनों किस में आते हैं? रेशनल नंबर्स में, ठीक है ना बेटा। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और उसके बाद हमने पढ़ा था रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स किन को बोलते हैं? नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन, जो हम p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते, उनको हम बोलते हैं रेशनल इरेशनल नंबर्स, ठीक है ना। जिनको हम p/q की शक्ल में नहीं लिख सकते। देयर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, उनकी जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होती है वो तो नॉन टर्मिनेटिंग होती है, वो ख़त्म नहीं होती, और नॉन रिपीटिंग होती है, ठीक है ना बेटा। इसलिए हम उनको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर्स। होप यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है, स्क्वायर रूट 2 पाई है, ई है, ठीक है ना। ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो क्या है? इरेशनल नंबर्स, जिनका डेसिमल एक्सप्रेशन ख़त्म नहीं होता है, ठीक है ना बेटा। उसके बाद फैक्टर्स, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है ना बेटा। फैक्टर्स, फैक्टर्स हम किस चीज़ को बोलते हैं? अगर मैं आपको कहूँ 2 क्या है, 2 के फैक्टर्स लिखो, हम लिखेंगे 2 × 1। ये क्या है? 2 मतलब फैक्टर्स का मतलब होता है मल्टीपल्स। 2 के मल्टीपल्स क्या है? 2 है, 1 है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम बोलेंगे 4 के फैक्टर्स लिखो, 4 के फैक्टर्स क्या लिखेंगे हम? 2 है फैक्टर उसका, 4 है फैक्टर उसका, 1 है उसका फैक्टर, ठीक है ना। तो हम कहेंगे 1 2 4, 1 2 4 क्या है? 4 के फैक्टर्स, मतलब जिससे उसको एग्जैक्ट डिवाइड हो, ठीक है ना, और रिमाइंडर क्या दे? वो 0, उसको बोलते हैं हम फैक्टर्स, ठीक है ना बेटा। लाइक मैं आपको बताता हूँ, जैसे 12 है, 12 हम मान के चलते हैं। 12 के अगर हमें फैक्टर्स लिखने हैं तो हम लिख सकते हैं ना 1 × 12 = 12 हुआ ना, उसका फैक्टर। ये लिख सकते हैं ना 2 × 6 = 12। हम लिख सकते हैं ना 3 × 4 = 12, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12, और 12 × 1 = 12। तो हमने क्या देखा? 12 के कितने फैक्टर्स है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, और 12 है। 1 2 3 4 5 6 7, 6 फैक्टर्स है 12 के, ठीक है ना। एक 1 है, क्योंकि जब आप 12 को डिवाइड करोगे 1 से तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा? 0, ठीक है ना। जब आप 12 को डिवाइड करोगे 2 से, 6 और 12 दैट इज 0 आया ना, 0 हमारा रिमाइंडर, ठीक है ना। जब आप 12 को डिवाइड करोगे 3 से, 3 4 और 12, हमारा रिमाइंडर क्या आया? 0, ठीक है ना। ऐसे ही जब आप डिवाइड करोगे उनके फैक्टर से नंबर को तो हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा? 0, ठीक है ना। इन्हीं को बोलते हैं हम फैक्टर्स, ठीक है ना बेटा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट बात, इवन नंबर्स। इवन नंबर्स किन को बोलते हैं? इवन नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2 हो, एग्जैक्ट, ठीक है ना। मतलब वो नंबर जो एग्जैक्ट डिवाइड बाय 2 हो। 3 भी डिवाइड होगा 2 से, लेकिन हमारा आंसर क्या आएगा? 1.5, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है, ये डिसमल वगैरह नहीं आना चाहिए। लाइक 4 को डिवाइड करो 2 से तो हमारा आंसर क्या आएगा? 2।
तो 100 को डिवाइड करो 2 से, हमारा आंसर क्या आएगा 100, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट डिवाइड है, ठीक है ना, ये एग्जैक्ट डिवाइड है। ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है क्योंकि यहाँ पे डेसिमल आ रहा है, तो ये एग्जैक्ट डिवाइड नहीं है। उन्हीं नंबर्स को हम इवन नंबर्स बोलते हैं जिनको डिवाइड एग्जैक्ट हो 2 से, और या तो वो 2 के मल्टीपल हो, ठीक है ना, 2 के मल्टीपल, 2 1 और 2, 2 2 और 4, 2 इंटू 100 और 200, ठीक है ना, वो होने चाहिए क्या 2 के मल्टीपल्स, ठीक है ना। ऐसे ही ऑड नंबर्स, जो नंबर्स अब इवन नहीं है वो सब ऑड है, ठीक है ना, लाइक 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। जब आप इन नंबर्स को 2 से डिवाइड करोगे तो इनका डिवाइड नहीं होगा बराबर, ये कुछ रिमाइंडर देंगे। जैसे 3 को आप डिवाइड करो 2 से, 2 1 और 2, और उसने रिमाइंडर कह दिया 1। 7 को डिवाइड करो 2 से, 2 3 और 6, और उसने रिमाइंडर कह दिया 1, ठीक है ना। जब भी हम ऑड नंबर्स को डिवाइड करेंगे 2 से तो वो हमेशा रिमाइंडर देंगे हमें 1, उनको बोलते हैं हम ऑड नंबर्स, ठीक है ना। ये डेफिनेशन आप लिखोगे कॉपी पे, पेयर कॉपी। और अगर आपको पेयर कॉपी का काम दिखाना है तो आप इस नंबर पे अब व्हाट्सएप कर सकते हो अपना काम, तो मैं आपका काम भी चेक करूँगा। 575656, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपना काम, मैं आपका काम भी चेक करूँगा, ठीक है ना। ऐसे ही आपको लिखना है ऑड नंबर्स डेफिनेशन एग्जाम्पल, ठीक है ना। उसके बाद है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हम किन को बोलते हैं? प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ ओनली 2 डिस्टिंक्ट डिवाइजर्स, 1 एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स हम उनको बोलते हैं जो ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, ग्रेटर देन 1, यहाँ से 1 आएगा। जो ग्रेटर देन 1 हो, 1 नहीं है, ठीक है ना, 1 नहीं है खुद प्राइम नंबर, जो ग्रेटर देन 1 हो उनको हम बोलते हैं प्राइम नंबर्स। कोई भी नंबर लाइक 2 है, 2 है ना, 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ये चीज़ आप याद रखोगे, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। क्योंकि जब आप 2 के डिविजिबल्स देखोगे तो 2 के डिविजिबल्स क्या है, 2 और 1, ठीक है ना। 2 के डिविजिबल्स 2 है, 2 और 1, दो डिविजिबल्स होनी चाहिए, एक खुद और एक 1 होना चाहिए बस। जैसे 3 का देखोगे, 3 के डिविजिबल्स कितने हैं, एक 1 है और 3 है। 7 के कितने हैं, एक 1 है और 7 है। 13 के कितने हैं, एक 1 है और 13 है, ठीक है ना। जिनके भी डिविजिबल्स बस 2 हो उनको हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। नाउ कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स किनको बोलते हैं हम, कंपोजिट नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 दैट हैज़ मोर देन 2 डिविजर्स। वो नंबर्स जो बड़े हो 1 से, ठीक है ना, 1 नहीं, जो 1 से बड़े हो और उनके क्या हो, मोर देन 2 डिविजर्स, 2 से ज़्यादा डिविजर होने चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल है 4 6 8 9 एंड 10। जैसे 4 है, 4 के कितने डिविजिबल्स है, हम लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। दैट मीन्स 4 के कितने डिविजिबल्स हैं, 1 है, 2 है, 4 है। जब भी आप 4 को 1 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0। जब भी आप 4 को डिवाइड करोगे 2 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 2। 4 को डिवाइड करोगे 4 से तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, मतलब रिमाइंडर कुछ भी नहीं आ रहा है। जब 4 को 4 से डिवाइड करोगे 4 1 और 4, रिमाइंडर क्या आया, 0। 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आया, 0, ठीक है ना। 4 को 1 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या आया, 0। यानी कि जब उसके फैक्टर्स क्या हो, 2 से ज़्यादा, तो हम क्या कहेंगे, वो नंबर्स क्या है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। उसके बाद है को प्राइम नंबर्स। 2 numbers are co-prime or relative prime if their greatest common divisor GCD is 1, ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स दे शेयर नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। वो दो नंबर्स लाइक 2 नंबर्स है, x है और y है, ठीक है ना, ये 2 नंबर्स है, उनका LCM, उनका HCF क्या होना चाहिए, 1, ठीक है ना। उनका HCF 1 होना चाहिए, लाइक उनके कॉमन फैक्टर्स क्या होने चाहिए, 1। हम एग्जांपल लेंगे 9 और 16, जैसे कि उसने एग्जांपल ली है। 9 के आप फैक्टर्स करो, ठीक है ना, करो 9 के फैक्टर्स। 9 के फैक्टर्स हम कैसे करेंगे, 9 के फैक्टर्स हम ऐसे करेंगे, 9 3 3 आर 3 1 आर, ठीक है ना। तो 9 हमारा निकला, 9 इज इक्वल टू 3 इंटू 3, ठीक है ना। 1 भी लिखेंगे, 1 इंटू 3 इंटू 3। और 16 के आप जब फैक्टर्स करोगे, 2 8 आर 16, 2 4 आर 8, 2 2 आर और 2 1 आर 2, ठीक है ना। तो 16 किसके बराबर निकला, 1 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। आप देख सकते हो यहाँ पे
9 के फैक्टर्स हैं 1, 3 एंड 3 और 16 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 2, 2, 2। ठीक है ना। 16 के फैक्टर्स क्या देखे हमने 1, 2, 2, 2, 2। ठीक है ना। और 9 के फैक्टर्स क्या देखे 1, 3 एंड 3। इट मीन्स इन दोनों में कौन सा कॉमन फैक्टर है, दैट इज ओनली 1। ठीक है ना। उन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है 1। 9 को 1 भी डिवाइड करता है, 16 को भी 1 डिवाइड करता है, इसलिए उन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है 1। इन्हीं नंबर्स को हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। तो हम कहेंगे 16 और 9 आपस में क्या है को प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। तो हम कहेंगे 16 और 9 आर को प्राइम नंबर्स बिकॉज देयर जीसीडी इज 1। कुछ की पॉइंट्स even and odd, every integer is either even or odd। सारे इंटीजर्स जो भी इस दुनिया में इंटीजर्स है या तो वो इवन होगा या वो ऑड होगा, दो में से बस एक चीज होगा, या इवन या ऑड। ठीक है ना। प्राइम एंड कंपोजिट, एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1 इज आइदर प्राइम और कंपोजिट। और उसके बाद हम क्या देखते हैं, हर कोई इंटीजर 1 से बड़ा, 1 नहीं, 1 को छोड़ के 2 क्या है प्राइम नंबर, 3 क्या है प्राइम नंबर, 4 क्या है कंपोजिट नंबर, 5 क्या है प्राइम नंबर, 6 क्या है कंपोजिट नंबर, 7 क्या है प्राइम नंबर, 8 क्या है कंपोजिट नंबर, 9 क्या है कंपोजिट नंबर, 10 क्या है कंपोजिट नंबर, 11 क्या है प्राइम नंबर, 12 क्या है कंपोजिट नंबर, 13 क्या है प्राइम नंबर, 14 क्या है कंपोजिट नंबर, 15 क्या है कंपोजिट नंबर, 16 क्या है कंपोजिट नंबर, 17 क्या है प्राइम नंबर। ठीक है ना। यानी कि कोई भी इंटीजर अगर आप लोगे या वो प्राइम नंबर होगा या वो कंपोजिट नंबर होगा, लेकिन एक्सेप्ट क्या 1 को छोड़ के, 1 को छोड़ के कोई भी नंबर ले लो, या वो कंपोजिट नंबर होगा या वो प्राइम नंबर होगा। ठीक है ना बेटा। होप आप सबको समझ आ चुका होगा। उतना रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना बेटा। उतना बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पे, ये इजी है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। उसके बाद The concept co-prime numbers, the concept of co-prime numbers applies to pair of integers। ये जो co-prime numbers है ना जो हमने पढ़ा था, ये किस पे अप्लाई होता है, pair of integers। वो pair of integers होना चाहिए। ठीक है ना। like 4 और 5। ठीक है ना। like 6 and 7। ठीक है ना। like 8 and 9। ठीक है ना। या 10 and 11। ये क्या है को प्राइम नंबर्स, क्योंकि उनका जब आप कॉमन फैक्टर देखोगे ना बस 1 होगा उनका कॉमन फैक्टर। 10 के फैक्टर्स करो, 11 के फैक्टर्स करोगे, आप देखोगे इन दोनों में से कॉमन फैक्टर बस एक ही होगा, दैट्स 1। 8 और 9 में कॉमन फैक्टर होगा बस 1। 6 और 7 में कॉमन फैक्टर होगा बस 1। 4 और 5 में कॉमन फैक्टर होगा बस 1। 17, 13 इन दोनों में भी कॉमन फैक्टर बस एक ही होगा, दैट इज 1। ठीक है ना। उन्हीं को बोलते हैं हम को प्राइम नंबर्स। उसके बाद LCM जो हमें इस चैप्टर में ज़्यादा यूज़ करना है। द LCM ऑफ 2 or more numbers is the smallest positive integer that is a multiple of all the given numbers। LCM किसको बोलते हैं, LCM बोलते हैं उन नंबर्स को, स्मॉलेस्ट नंबर्स को। मैं एग्जाम्पल दिखाता हूँ आपको, एग्जाम्पल से आप अच्छा समझोगे। एग्जाम्पल हम करते हैं, लाइक हमारे पास 4 है और 6 है, हमें इन दोनों का क्या बताना है LCM कैसे करेंगे। 4 के फैक्टर्स निकालेंगे, 6 के फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है ना। 2 2 आर 4, 2 1 आर 2। ठीक है ना। 3 2 आर, पहले 2 से होगा। ठीक है ना। पहले हमें लोवेस्ट से करना पड़ता है, लोवेस्ट से स्टार्ट करना पड़ता है, दैट इज 2 2 3 आर 6, 3 1 आर 3। हमें क्या निकला 4, हमें निकला बराबर 2 इंटू 2। अब हम 1 नहीं लिखेंगे। और 6 किसके बराबर निकला 2 इंटू 3। ठीक है ना बेटा। यहाँ पे अगर हमें अब LCM लेना है, LCM कैसे लेंगे हम, LCM ऐसे लेंगे, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, लेकिन यहाँ पे और एक 2 है। देखो जहाँ पे ज़्यादा होंगे ना इक्वल, लाइक यहाँ पे 2 है ना, तो हम ये नहीं देखेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 2 है, तो हम ये दोनों 2 उठाएंगे, 2 इंटू 2। और यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है 3। ठीक है ना। तो हम 3 भी लेंगे। मतलब हमने वो सारे नंबर्स लिए, एक तो वो कॉमन है, जो कॉमन नहीं है ना तो वही से हम लेंगे। ठीक है ना। यहाँ से 2 2 था लेकिन यहाँ पे एक ही 2 था, तो हम वो वाले 2 लेंगे जहाँ पे ज़्यादा 2 है। ठीक है ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नहीं है 3, तो हम ये वाला 3 लेंगे। ठीक है ना। तो हम जब उसका LCM देखेंगे 2 इंटू 2 दैट्स 4, 4 इंटू 3 दैट्स 12। ठीक है ना। ये हमने उसका LCM निकाला। ठीक है ना। यहीं पे अगर हमें HCF निकालना होता, यहीं पे अगर हमें HCF निकालना होता तो HCF क्या निकलता, HCF हमें ऐसा निकलता 4 किसके बराबर था 2 इंटू
2 और 6 किसके बराबर था 2 इंटू 3। ऐसे पे हमें देखना पड़ता है दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन फैक्टर हो ना तो वही होता है HCF। लाइक यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है तो हम 2 लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे 2 है दूसरा, यहाँ पे नहीं है दूसरा 2, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला 2 हमने उठाया है। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे नहीं है 3, दैट मीन्स HCF इसका क्या होगा, दैट इज 2, ठीक है ना। ये आपको समझ आ चुका होगा। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज द लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स ऑल द गिवन नंबर्स विदाउट लीविंग ए रिमाइंडर। इट्स आल्सो नोन एज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, GCD। लाइक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल एक बताई है 12 के आप फैक्टर्स निकालो, हम इसका HCF निकालेंगे, ठीक है ना। 2 6 आर, पहले हमें देखना पड़ता है लोवेस्ट से हो रहा है तो हम लोवेस्ट से करेंगे। 2 6 आर 12, 2 3 आर 6, 3 1 आर 3, और हम यहीं पे देखेंगे 18 का भी। 2 9 आर 18, 3 3 आर 9, 3 1 आर 3, ठीक है ना। ये हमने इसके फैक्टर्स निकाले। ये फैक्टर्स निकालने का तरीका होता है। तो 12 किसके बराबर निकला 2 इंटू 3, ठीक है ना। और 18 किसके बराबर निकला 2 इंटू 3। नाउ HCF कैसे हम निकालते हैं, HCF निकालते हैं हम देखते हैं दोनों में कॉमन क्या है। लाइक दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन ये 2 है, ठीक है ना। ये 2 दोनों में कॉमन है तो हम क्या लिखेंगे 2, ये दिख नहीं रहा है तो ये 2 कॉमन है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों में है। फिर यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ पे 2 दूसरा नहीं है क्योंकि ये वाला 2 हमने उठाया है। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी हम एक 3 लेंगे, ठीक है ना, 2 इंटू 3। फिर यहाँ पे 3 है लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है तो इसका LCM क्या HCF क्या निकला 6, ठीक है ना। HCF ऑफ 12 एंड 18 इज 6, ठीक है ना। नाउ उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जो हमें इस एक्सरसाइज में सॉल्व करनी है आगे जाके, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है बता रहा है, फॉर 2 नंबर्स A एंड B, 2 नंबर्स हमें दिए गए हैं A एंड B, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इज इक्वल LCM इंटू HCF। मतलब कि A और B को जब आप मल्टीप्लाई करोगे 2 नंबर्स को तो वो किसके बराबर होता है LCM ऑफ AB HCF ऑफ AB। लाइक हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल हम लेंगे, लाइक हमने ऊपर नंबर्स देखे थे, कौन से नंबर्स देखे थे, एक हमने छोटे से नंबर लेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पे देखा था 4 और 6, ठीक है ना। हमारे पास 2 नंबर्स है 4, 6, ये 2 नंबर्स है, इसके फैक्टर्स निकालो, इसके भी फैक्टर्स निकालो। 2 3 आर 6, 3 1 आर 3, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, ठीक है ना। ये इसके फैक्टर्स है। दैट मीन्स 4 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 और 6 के फैक्टर्स 2 इंटू 3। हमारा LCM क्या निकला था इसका, हमारा LCM निकला था एक तो ये 2 इंटू और ये 2 और 3, दैट इज 12, ठीक है ना। LCM निकला हमारा 2 2 आर 4, 4 3 आर 12, और HCF क्या निकला था, HCF इज इक्वल टू जो कॉमन हो, दोनों में जो कॉमन हो दैट इज 2, ठीक है ना। HCF निकला 2। देयरफॉर हमारी क्या थ्योरम है, थ्योरम हमें बता रही है, थ्योरम क्या बता रही है, थ्योरम बता रही है जो आप 2 नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे A और B हमारा क्या है A इंटू B, ये हमेशा होता है बराबर LCM ऑफ these 2 numbers into HCF of these 2 numbers। A और B क्या है, A हमारा 4 है और B हमारा क्या है 6। LCM क्या है, LCM हमारा निकला 12 और HCF क्या निकला 2। 4 6 आर 24 एंड 12 2 आर 24, दैट मीन्स ये थ्योरम करेक्ट है, ठीक है ना। जब भी आपको 2 नंबर्स दिए होंगे और आपने LCM और HCF देखना होगा क्या आपका सही है, तो आप सीधे करोगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स और LCM इंटू HCF, तो आपको पता चलेगा कि आपके 2 नंबर्स सही है। हाँ कभी कभार ऐसा होता है कि आपको LCM दिया हुआ होता है, एक नंबर दिया हुआ होता है और HCF दिया हुआ होता है, ठीक है ना, और आपको दूसरा नंबर ढूंढना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम किससे ढूंढेंगे, हम इसी थ्योरम से ढूंढेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू LCM इंटू HCF, ठीक है ना बेटा। उसके बाद आता है बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब मेथड्स टू फाइंड LCM कैसे ढूंढते हैं, HCF कैसे ढूंढते हैं, ये मैंने आपको ऊपर दोनों चीज़ें दिखाई। अब है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, किसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास कोई नंबर है लाइक 50 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लिखना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, हम पहले इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे।
मतलब हमें प्राइम्स के मल्टीपल्स में लिखना है, प्राइम्स के मल्टीपल्स में, ठीक है ना। प्राइम नंबर्स हम देखेंगे कौन कौन है, उसी से हम करेंगे पहले उसको डिवाइड और उन्हीं के मल्टीपल से लिखेंगे 50 को किसके बराबर है, 2, 25 और 50। फिर 2 से तो नहीं होगा, फिर 3 से चेक करेंगे, 3 से भी नहीं होगा, 4 तो है ही नहीं प्राइम नंबर, ठीक है ना। उसके बाद हम 5 से चेक करेंगे, 5, 5 और 25, दैट मीन्स 5 से फिर होगा 5 1 और 5। तो हमारा क्या निकला, 50 हमारा निकला 2 इंटू 5 इंटू 5। ये होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। प्राइम्स में 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, तो इन्हीं को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हर किसी नंबर को उसके प्राइम्स के मल्टीपल्स में लिखना, तो हम उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और एलसीएम कैसे ढूंढते हैं वो मैंने आपको दिखाया। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द हाइस्ट पावर्स ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स दैट अपीयर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ एनी ऑफ द नंबर्स, ठीक है ना, वो हमने अभी दिखाया आपको। और एचसीएफ कैसे ढूंढते हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स विद द लोवेस्ट पावर दैट अपीयर्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है ना बेटा। होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ। उसके बाद है डिवीजन मेथड, ये मैं आपको एक्सरसाइज 2 में दिखाऊंगा कैसे होता है डिवीजन मेथड। जैसे हमें पढ़नी है थ्योरम इक्विलिडिस डिवीजन लेमा, ये हम आगे पढ़ेंगे, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। आज के लिए आपको मैंने बेसिक सारा क्लियर किया। कल हम इंशाल्लाह पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे कैसे करते हैं क्वेश्चंस। ये चीज़ें आप सारी चीज़ें नोट करोगे, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ें बार बार पूछी जाती है, ठीक है ना बेटा। ये सब चीज़ें बार बार पूछी जाती है। आप लोगों से अभी भी गुजारिश कर रहा हूँ कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है ना बेटा। मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको 100 में से 100 मार्क्स दिला दूंगा मैथ्स में, और आपको मैथ्स के साथ मोहब्बत होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए मैथ्स के साथ, ठीक है ना बेटा। ऐसे मैं आपको पढ़ाऊँगा पूरा बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक, ठीक है ना बेटा। सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना और शेयर करना भी नहीं भूलना, ठीक है ना। थैंक यू। मिलते हैं हम अगले अगले लेक्चर में, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। और आपको समझ भी आ जाएगा सारा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना बेटा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।